सुनाता रहेगा। मौला मौला पाक सल्लल्लाहु अलैहि शान खुला हाथ हरदम बुलाता रहेगा। सैयदा ने लिखला रसदा, सैयदा ने लिखला आई गैरतमंद मस्तूरे तहजीब दी जरा चुप करके कर गई बाजार। अबूर मोहम्मद शाफी जन्नत किसकी? जन्नत फातिमा ज़हरा की, जन्नत फातिमा ज़हरा की, जन्नत फातिमा ज़हरा की। वो रहता था तेरा मेरा बाप आदम जन्नत में, रहता था जन्नत में, खाता था जन्नत में, पीता था जन्नत में, जन्नत देखी भी, जन्नत में रहा भी। अरे फातिमा के बाद से ज़हरा खाया, अल्लाह ने कहा जन्नत छोड़ ज़मीन पर आ जा। वो जो आता जन्नत में रहकर फातिमा के बाद से ज़हरा खाए तो जन्नत छोड़कर ज़मीन पे आए तो आराम अल्लाह जन्नत में कैसे चला जाएगा? हर सलाम सलाम मेरे उठने पर हर सलाम सलाम आबाद रहो सलामत रहो। कत्ते याद आ गए निसरा की ज़ुबान दे देखा केड़ा बंदा अली दा नौकर केड़ा हुसैन दा नौकर सारे हुसैन दे नौकर ओ दीन दा वक्त नमाज ते नमाज दा वक्त हुसैन बोलो बोलो अली लाल तो को सबक नमाज सिखा के सरवर कौनैन वेख के थर गए नैन वेख के, ताज वाले ताज भूल गए, ताज वाले ताज भूल गए। आका दी नलैन वेख के अस्सलातु वस्सलाम अला हसन अल मसमूम जनाब तुम भैनी तीर छिकेल वल हुसैन ला गरीब करबला दी धरती गरीब बनवादन जादी बहन दी चुटरी को चादर लहवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना। इतनी कसीर तादाद में मोमिनीन और बिलखुसूस नौजवान मातमी तशरीफ फरमा है। गुजारिश करूंगा कर्ज समझ कर नहीं फर्ज समझ कर एक दरूद भेजें बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दस हम्द है उस अल्लाह की तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। मुझे अगर इब्तिदाई सुखन में आपकी रिवायती नहीं विलायती समात मैसर आ जाए तो मैं हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर शेर अब्बास अपने गुफ्तगू के पहले मौजू से ही अपने पहले फ़िक्रे से ही अपने मौजू में कदम रखना चाहता हूँ। और ज़ाहिर है कि इस फ़िक्रे को वसूल करने के बाद जो विलायत के जिस ज़ीने तक का सफ़र तय कर चुका है वो कम अज़ कम मुतमईन मुस्कुराता हुआ अपने हम अक़ीदे होने का ऐलान करते हुए की कोशिश करता हुआ नजर जरूर आएगा। बस बोलेगा वही जिससे सैयदा राजी होगी, बस
मुस्कुराते हुए जुमले को वसूल करना और इस फिक्रे की सादगी पे ना जाना कि ये फिक्रा कितना सादा है। ये जितना सादा है उतना ही अकीदे के एतबार से पूरा है। बस जिसका हाथ उठा हुआ है वो फिक्रे को वसूल करे। हमद है जहां जहां आवाज जा रही है उस अल्लाह की जिसके नाम भी अली है और काम भी अली है। ऐसे नहीं, अगर बेदार हो तो दोनों हाथ उठा के मीसमी कंबरी कलंदी और अली वलीउल्लाह नारा है। अच्छा, गुजारिश करूंगा कि ये जो खड़े हुए हैं इनसे कोई नाराजगी नहीं है, वो इश्क ही क्या जो तुम्हें पैरों पे खड़ा ना कर दे। लेकिन बस गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो खड़े हुए हैं अगर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो यहाँ वालों को अंदाजा हो कि इससे भी ज्यादा लोग हैं जो इनके पीछे खड़े हुए हैं। तो मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ फरमा हो जाए, और इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम कोई जो जहाँ होगा उसे आवाज जरूर पहुंचेगी। और बहरहाल ये एक इंसानी सिस्टम है, कोई घबराहट तो नहीं। ये साउंड सिस्टम भी किसी इंसान का चलाया हुआ है, वरना इज्जत रसूल की कसम साउंड तो सिर्फ रसूल अल्लाह के पास था जो आज तक खदीर की आवाज आ रही। ऐसे नहीं जो बेदार है। इब्तिदा उस रब्बे जुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से मैंने कह दिया और आधे से ज्यादा मजमा रह गया। मैंने कहा इब्तिदा उस रब्बे जुल जलाल के, जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। जुल का लफ्ज वहां बोला जाता है अरबी में जहां किसी हकीकत की तोहरीयत बताना मकसूद हो। जो दाद दे रहा है वो तो खुद लाहिक़ दाद है, लेकिन जो खामोश है वो भी किसी न किसी दलील का इंतजार कर रहा है। और इसी से अंदाजा हो जाएगा कि सफ में कितने मातमी तशरीफ फरमा है, क्योंकि ये बोझ कम से कम मातमी ही उठा सकता है, और मातमी भी एक नंबर। चलो मैंने कह दिया, अब अगर तुम घबराए हुए नहीं हो तो कह देता हो, मातमी बेटा होता ही वो ये जो एक नंबर हो। क्यों? दलील है मेरे पास। मातमी एक नंबर होता ही इसलिए क्योंकि वो लानत जो 2 नंबर पे भेज रहा। और 2 नंबर से मुराद वो जो 2 नंबरी का कायल हो। जो आप समझें शायद वो भी ठीक हो, लेकिन कोई घबराहट की बात नहीं है। इजाजत है। अब मैंने अर्ज कर दिया इब्तिदा उस रब्बे जुल जलाल के क़िबला आज़ाद मासूमी साहब तशरीफ फरमा है, उलमा ज़ाकिरीन अकाबरीन सब तशरीफ फरमा है। लेकिन बहरहाल, और ये मेरी तस्दीक और ताहीद का मयार है कि जुल का लफ्ज अरबी अदब में शेर अब्बास वहाँ बोला जाता है जहाँ किसी की तोहरीयत मकसूद हो, यानी जब बताना हो, व्हेन यू वांट टू डबल द इफेक्ट। चले घबराई नहीं, मैं बाकी तकरीर उर्दू में ही कर देता हूँ, है ना। वो व्हेन यू वांट टू डबल द इफेक्ट, जब आपने तासीर दोहरी करवानी हो या उसमें तासीर दोहरी डालनी हो तो जुल का लफ्ज बोला जाता है। जैसे जुल जमाल, दोहरा जमाल। चले आपका मिजाज पढ़ देता हो। सुना है अर्श से किसी के लिए तलवार नाजिल हुई थी, उसका नाम था जुल्फ़िकार। तुम खामखा घबरा रहे हो। आप पहले फिक्रे पे खामोश न रहते, मैं भी तशरीह में कदम न रखता। क्या कहते हैं? जुल्फ़िकार। आप जब पूछने वाले ने मेरे मौला से पूछा, मौला ये जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार क्यों कहते हैं? सुनाओ। कहते लिमा सुम्मिया जुल्फ़िकार व जुल्फ़िकार। मेरे छठे मौला मुझको आके फरमाते हैं कि तू समझा ही नहीं, लिअन्नहु अफ़्तरा फ़ी दुनिया मिनल हयाती व अफ़्तरा अल-आखिरा मिनल जन्नत, क्योंकि ये 2 तरफ से फकीर जो कर देती है। मौला मैं समझा नहीं, 2 तरफ से फकीर कैसे करती है? तुम गौर तो करो, ये दुनिया में जिंदगी से फकीर कर देती है, आखिरत में जन्नत से फकीर कर देती। बात तो अभी आगे होनी है। और जाहिर है मैं पढ़ूंगा भी उतना जितना सुनने वालों से बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें कितना भी अली सुना दूं, इज्जत अली की कसम, अली उससे कहीं भी ज्यादा अली है ना। ये तो मेरी और आपकी भूल है, लेकिन एक फिक्र मैं यहाँ जरूर कहूंगा, अली इतना सस्ता भी नहीं।
नहीं नहीं, दो चार मातमी मेरा और साथ दे दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुसलमानों याद रखना, अली इतना सस्ता भी नहीं कि दो तौलिए लपेटे और नजर आ जाएगा। क्यों खामोश रह गए हो? और कम अज कम जब तक घर से कफन बांध के ना निकलो, मुलाकात अली से नहीं होला। बलाल लाल कलंदर। आपके क्या कहने आए? वरना इतना अली 2025 में तो बहुत बड़े बड़ों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई घबराहट तो नहीं है? अब मैं पढ़ दूं अपना मिजाज। अच्छा, पर आपकी नजर कर रहा हूं तो सुल जमाल सुल फिकार समझ में आया? चलो, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, मेरे बच्चों मेरी तरफ देखना। सुना है किसी की सवारी का नाम जुल जना है। मुझे तो अफसोस होगा अगर आप खामोश रह जाएंगे। मैं अभी जुल पे ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। जुल जना यानी दो परों वाली सवारी। जुल जमाल यानी जमाल का दोहरा हो जाना। जुल फिकार जो दो तरफ से फकीर कर दे। अब इसी तरह जुल जलाल, चलो जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता आज जान ले। अल्लाह ने मोहम्मद को अपना आईना है जमाल बनाया। क्यों जो खामोश रह गए? नहीं बनाया। यानी जब उसने देखना हो कि मैं कितना हसीन हूं तो वो मोहम्मद को देखता है। मोहम्मद है अल्लाह का जमाल। और अगर जमाल मजीद हुस्न व आराइश से खुद को आरास्ता कर ले तो उसे अरबी में कह सकते हैं जुल जमाल। अब पता नहीं अली का मुनकर जाएगा कहाँ? अल्लाह ने अली को कहा है अपना जलाल। और हैदराबाद में बैठे हुए अली वालों, अगर जलाल खुद जलाल में आ जाए तो उसे अरबी में कहते हैं जुल जलाल। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, अगर तुम्हारा नारा बिखर गया, एक नारा, एक आवाज, एक अली। आज कुरान मजीद की जिस शोरा आयत को सरनामा सुखन करार दिया, इजाजत है? नहीं, शेर अब्बास पूछ रहे नौजवानों से। ये अख्तर अब्बास की किसी नौजवान से कोई आपसी सेटिंग नहीं थी। मैंने पूछा पढ़ूं, आपने कहा देख लो पानी कह रहा है बिस्मिल्लाह, फिर कह रहे हैं बिस्मिल्लाह। अच्छा, जब ये फर्श आज़ा बिछाया मेरे साईं रहमान ने या उनकी बाद उनकी नियाबत में शेर अब्बास ने, तो क्या कहा होगा बिछाते हुए? बिस्मिल्लाह। पहला आज़ादार जब आया होगा शेर अब्बास, उसने पूछा था होगा मजलिस शुरू हो गई, आपने कहा होगा बिस्मिल्लाह। क्या हकीकत है बिस्मिल्लाह की? मेरी तरफ देखो। चलो, इसी से मुझे अंदाजा होगा क्या पढ़ना है, क्या रोक लेना। बताओ ना, कभी सोचा है कि बिस्मिल्लाह की कोई तो हकीकत होगी बिस्मिल्लाह की कि इसमें इस्म पहले है, अल्लाह बाद में है। मुझे पता है ये मौजू बड़े बड़ों से बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन जो सुनना चाहता है वो तो कम से कम दोनों हाथ उठा के बोले नारा हैदरी। अच्छा, क्या हकीकत है बिस्मिल्लाह की? कोई कुर्बानी का जानवर भी लेके आओ, बोलो तो पहले छुरी फेरने से बिस्मिल्लाह, कुरान खोलो बिस्मिल्लाह, नमाज पढ़ो, शुरू करो। ऐसा ही है ना? हत्ता कि अल्लाह भी जब अपने कुरान की कोई सूरत नाजिल करता है तो पहले कहता है बिस्मिल्लाह। मालिक, ये बिस्मिल्लाह का राज क्या है? ये इस्म पहले क्यों है, अल्लाह बाद में क्यों है? एक बात तो आज तय हो गई कि जो जिस्म नहीं रखता वो इस्म रखता है या नहीं है? और इज्जत अली की कसम, जिस दिन सैयद सज्जाद दुनिया में तशरीफ लाए, मेरा तो इरादा है कि मैं तुम्हें फजाइल सुनाऊं, लेकिन मुझे बानी की तरफ से उसकी दिल से निकली हुई, सीने से निकली हुई हाय की इसका सोज सुनाई देने लगा। लेकिन मैं शर्त नहीं लगाता, जिसने जैसे सुनना है वो सुने। शेर अब्बास, गुर्बते बतूल की कसम, जिस दिन तुम्हारा और मेरा ये चौथा इमाम जिसे मेरे और तुम्हारे बच्चे बीमार करबला के नाम से जानते हैं,
कुर्बान चले जाऊं उसके जिसने मजलिस की पहली हाय बुलंद की है। अल्लाह जाने कुछ अज़ादारों की हाय भी इतनी जख्मी होती है, जिसका सोच के ये हाय बुलंद करता है अज़ादार। ये तो सैयदा ही जानती हैं कि वो सज्जाद खुद कितना जख्मी है। लेकिन इससे अंदाजा लगा लेना कि जिस दिन मेरे और तुम्हारे ये मौला सैयद सज्जाद दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, तुम अपनी हाय बुलंद रखना। तो सरकार अमीर मुमकिनात ने, बल्कि तारीख ही ऐसी है, वो अली वाला नहीं जिसकी हाय बुलंद ना हो। 21वीं रमजान की शब आई है, अजरकम अल्लाह, जो बज़ाहिर दुनिया में अली जैसे अली की आखिरी रात है। एक मरतबा अली ने अपने दाएं जानिब जख्मी हालत में अपने हुसैन की तरफ देखे कहा, बेटा हुसैन जरा ज़ैनुल आबिदीन को लेकर आना। अजरकम अल्लाह। सुनना तो तुमने मसाइब मातमियों से है, लेकिन अगर कुछ याद आ जाए तो अपनी हाय बुलंद कर लेना, ताकि कम से कम वो जो अपनी जख्मी कब्र को छोड़ के मदीने से यहाँ आई है, वो कम से कम हैदराबाद की सरजमीन से तो खाली हाथ ना जाएगा। सुना है उसे लौटाने वालों ने दरबार से खाली लौटा दिया था। अजरकम अल्लाह। और मेरे मौला जानते हैं कि जिस दिन सैयद सज्जाद का सन बज़ाहिर 2 बरस है, बेटा मेरी तरफ देख रहा, 2 बरस का सिन बज़ाहिर सैयद सज्जाद का। और अली कहते हैं हुसैन बेटा हुसैन जरा ज़ैनुल आबिदीन को लेकर आना। अब मुझे इस घराने की गुर्बत की कसम बिला तशबीह अली ने अपने यदुल्लाही हाथों पे सैयद सज्जाद को उठाया। कुर्बान जाऊं उसकी जिसकी खासिस्कियां बन गई है। हाथों पे उठाने के बाद गौर से जो वजहुल्ला है वो ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे को देख रहा, और देखते देखते अली की आंख से पहला आंसू का कतरा, ये मैं कुर्बान हो जाऊं, मोमिन कहते ही उसे हैं जो अली को रोता नहीं देख सकता। कहते हैं मौला की आंख से आंसू का कतरा रवाना हुआ, बहना शुरू हुआ, और तड़प के अली ने एक फिक्रा कहा, काश मुझे यहाँ तर्जुमे की जरूरत ही ना हो। शेर अब्बास मेरे मौला कहते हैं, फिदाऊ का बिआई नहीं गया अली, हाय मैं कुर्बान, अब ये भी अली है, जिसे गोद में उठाया वो भी अली है। और अली तड़प के कहते हैं, इस अली की आंखें, इस अली की आंखों पे फिदा हो जाओ। तुमने तो सुन लिया, लेकिन बराबर में मेरी और तुम्हारी शाम वाली आलिया बीवी एक मर्तबा तड़प के कहती है, बाबा आप अली है, आप अल्लाह की आंखें हैं, आपकी आंखें इस अली पे क्यों कुर्बान? अली तड़प के कहते हैं, ज़ैनब क्योंकि जो इसने देखना है। अजरकम अल्लाह। अब बड़ी दूर दराज से आए हुए हैं मोमिनीन, मुझे पता है बहुत से लोग चल के भी आए होंगे, लेकिन कुरान सर पे रख के बताओ, तुम सैयद सज्जाद से ज्यादा तो नहीं चले होगे। ये मेरे जबान से एक फिक्रा आ गया है, और मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि मैंने ये पढ़ना है। अगर मातमी तेरे दिल पे चोट लग जाए ना, उतना नौकर समझ के माफ कर देना। शेर अब्बास मेरे मौला ने फरमाया है, जिसका तुम ताबूत उठाने आए हो, और ये भी मुझे बानी ने 2 बार कहा है कि आज शहादत है मौला की, है या नहीं? लेकिन देखो शेर अब्बास में हाथ जोड़ के अर्ज करो, भाई भाई से कह रहा है, शहादत उसकी होती है जिसका कातिल एक हो। काश के तुम्हें तफसील में मुझे ले जाने से मजबूर न किया होता। मैं लफ्ज बदलता हूँ, शहादत उसकी होती है जिसका मक़तल एक हो सकता है यहाँ बहुत से लोग बैठकर इंतजार कर रहे हो, अख्तर अब्बास हमें बता 20 मुहर्रम जहर देने वालों ने सज्जाद को जहर कैसे दिया? ये मेरे हाथ जुड़े में तुम्हें मसाइब का पहला फिक्रा तुम्हें सुनाने लगा हो। देखो अगर किसी को जहर दे भी दो तो जहर असर कहाँ करता है? बोलो ना, जहर असर करता है जहर मिलने वाले के जिगर पर। कुरान सर पे रख के बताओ, जिसका जिगर शाम के बाजार खा गए हो, अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, ये कम अज कम हक यही है, जिसका जिगर शाम के बाजार खा गए हो, उसे जहर देने की जरूरत ही क्या थी? तो शहादत तो तुम्हें वही सुनाएगा जो बतूल का आखिरी बेटा पर्दे में है। जब तक अख्तर अब्बास जिंदा है उसको हुक्म है कि उसने गुर्बत सुनानी है तुम्हें सैयद सज्जाद की। तो 2 जुमले मुझसे गुर्बत मौला के सुनो। मेरे मौला फरमाते, और मेरी जबानी नहीं, मेरे मौला की जबानी सुनो, तुम हाय बुलंद कर देना, यही सिला है। खुदा की कसम अगर महसूस करो तो जो बुलंद कर रहे हो हाय, यही तुम्हारा सिला है। इससे बड़ा और सिला क्या होगा कि सैयदा ने तुम्हें इस काबिल समझा कि तुम सैयदा के बच्चों के जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश कर सको। अब ये मैं पहला फिक्रा अदा करने लगा हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं, मैं कायनात का वो मजलूम बेटा हो जिसने अपनी बाप के लाश के टुकड़े 22 मील तक चले हैं।
अजरकम अल्लाह। तशरीफ फरमा थे एक मरतबा मदीना, अगर बर्दाश्त हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तुमने तो मुझसे कह दिया था कि आज जमाने को सुनाना है कि भाई ने बहन को कब्र में उतारा कैसे है। हाय कब्र में उतारना तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हें एक रिवायत सुना देता हूँ। सैयद सज्जाद तशरीफ फरमा थे और एक मेरे मौला के चाहने वाले ने चाहा कि मैं मौला के जख्मों पे मरहम रखो। शेर अब्बास कहना उसने कुछ था लेकिन उसकी जबान से निकल कुछ और गया। बड़े मजमे में खड़े होके हाथ जोड़ के कहते मौला बहुत मारा है ना आपकी बहन को। हाय 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 अजरकम अल्लाह। कहते मौला बहुत मारा है ना आपकी बहन को। मैं खुद आया हूं तुम्हारे करीब। वो देखो अपने चेहरों को पीट रहे हैं माथे। कुरान सर पर रख के बताओ तुमने जितनी मर्तबा भी अपने चेहरे पे हाथ मारा है, नाराज ना होना। जितनी बार भी तुमने अपने चेहरे पे हाथ मारा है तो मैं ये तो पता था ना कि हाथ लग कहाँ रहा है। नहीं समझ में आया। खुदा की लानत हो उस पे गैरत पर जो शाम के बाजारों में सकीना को तमाचे मारता रहा। तो उस बेगैरत ने एक बार भी नहीं देखा कि उसके हाथ की अंगूठी बच्ची की आंखों में लग रही है। अजरकम अल्लाह। तड़प के पूछने वाले ने पूछा, तड़प के पूछा मौला बहुत मारा है ना आपकी बहन को। देखो कौन अब्बास का मातमी है। मौला कहते रोना इस बात का नहीं कि भाई के सामने बहन को मारते रहे। देखो अगर तू थक नहीं गया है तो एक हाय बुलंद कर ला। मौला कहते रोना इस बात का नहीं कि बहन को भाई को बहन के सामने मारते रहे। मौला कहते रोना इस बात का है कि ये तमाचे भी मारते रहे और उसके बाद ये ताना भी मारते रहे कि कहाँ है तुम्हारा अब्बास। मातम का हवाले कर दिया है। बुलाओ ना अपने अब्बास को। बड़ा नाज था तुम्हें अब्बास की नौजवानी पर। अरे हमारा सलाम हो सैयद। सकीना बुलंद सलवा। सड़ते बलदे खैमिया विच वो पग प्यू दी बननी पई। पेश बचैरी थैये
पाकीज़ा बेटियों की पाक कलाइयों में इन बेगैरतों में अपने नजिस हाथों से रस्सियां बांधना शुरू की। आदमियों, मुझे तुम्हारी गैरत की कसम है। रिवायत कहती है कि जब 11 मुहर्रम की सुबह अली की अली बेटियों को कैदी बना के ले जा रहे थे तो एक मलून की आवाज आई है, इन मस्तूरात के काफिले को वहां से लेके जाओ जहां पास का लाशा पड़ा हो। सुनो, तुम अभी हाजी सुना रहा हूं, एक जुमला सुना रहा हूं। आप सांस ले ले, सकीना को किसी ने सांस नहीं रहे हो तो लगेगा कहाँ? अरे पूछो सकीना से, जब लगे तमाचा मारता था, कभी तमाचा आंखों पे, कभी गालों पे।
अभी भी आया भाई इनका देखी है जिसने नेज़े पे, देखी है जिसने नेज़े पे ज़ैनब की है